क्लासेस देखें। जी सर। मैं कह रहा हूँ आपने यूट्यूब से वो क्लासेस देखे जो आपके स्किप हो गए। हाँ सर, वो अभी तक जितने आपने पोस्ट किए हैं वो सारे देख लिए मैंने। ठीक है। सो क्लास को आगे। कृत्तिका नक्षत्र की जो डिग्री है वो है 26 डिग्री 40 कला से टॉरस की 10 डिग्री तक। और चंद्रमा टॉरस में उच्च का होता है। यानी कि चंद्रमा कृत्तिका नक्षत्र में सर्वोच्च उच्च का जो है वो फल देता है। राशि में तो उच्च का होता है पर नक्षत्र वाइज भी देखा जाएगा तो परम उच्च का कृत्तिका नक्षत्र में होता है। यानी कि आप देखो कि चंद्रमा के लिए कितना ब्रिलियंट नक्षत्र है ये। यहां आपको समझ में आएगा कि ये नक्षत्र इतना इंपॉर्टेंट क्यों है किसी भी व्यक्ति के जीवन में। इसकी आप बनावट देखो ना तो आप देखोगे 7 तारों का झुंड है। तो कई सारे लोग इसको कहते हैं कि ये तो गले का हार है। गले के हार टाइप इसकी आकृति। उसके बाद इसका नाम है कृतिका। यानी ऐसी महिला जो कार्य को सिद्ध कर पाए। ठीक है। अब इसके ऊपर आप एक कहानी भी समझ सकते हैं कि माता पार्वती के जो पुत्र है कार्तिकेय जी वो कई किताबें कहती है कि किसी युद्ध की वजह से वो जमीन में एक अग्निपिंड था। और अग्निपिंड को जो ताड़कासुर था आई थिंक उस राक्षस का नाम मेरे माइंड से स्लिप हो रहा है। बट ताड़कासुर था जिसको ये वरदान था कि वो देवता उसे पराजित नहीं कर सकते उसको भगवान शिव की संतान ही मार सकती है। तो भगवान शिव की संतान भी डायरेक्ट उत्पन्न नहीं हो पाई बिकॉज ऑफ द रीजन कि उनको देवी रति का श्राप मिला। जो कामदेव की पत्नी थी उनका श्राप मिला माता पार्वती को। इसलिए फिर उन्होंने क्या करा भगवान शिव और माता पार्वती यानी पुरुष और प्रकृति दोनों मिलकर उन्होंने एक अग्नि पिंड तैयार किया अपने ऊर्जाओं के द्वारा जो उनकी संतान है। पर वो जो अग्निपिंड था उसकी जो होता है ना 9 महीने का साइकिल टाइप कि बच्चा बनता है भ्रूण से बनता बनता है मैच्योर होता है बच्चा। वो साइकिल पूरा होने से पहले ही असुरों का आक्रमण और वो सब वोटेवर सारी चीजें हुई तो जो पार्वती नंदन है वो नदी में जा गिरे। नदी में जा गिरने के बाद जिन महिलाओं ने जो सिद्ध महिलाएं थी उन्होंने इनका लालन पालन किया इनको बड़ा किया। आप कहीं भी देखना कि किसी भी सीरियल में आप देखते हो तो आपको पता चलेगा कार्तिक भगवान 13-14 साल के होने के बाद आए थे। तो इतने वर्षों तक वो उन महिलाओं के साथ रहे। ठीक है। इसी कारण उनका नाम क्या पड़ गया कार्तिक है या कृतिका का पुत्र। क्योंकि आप कृतिका शब्द का अर्थ देखो ना सिद्ध करने वाली महिला किसी भी चीज को सिद्ध करने की ताकत रखती है। इसीलिए आप ये देखो कि कृतिका की एनर्जी कैसी है कि किसी भी चीज को या तो बहुत अच्छा कर दे या बहुत खराब कर दे। कैसे कि चाकू जहां पर सब्जियां काटने के काम आता है सब्जियां किसी के लिए खाना बनाती है और किसी का लालन पोषण होता है। पर वहीं तलवार किसी का सर काट देती है किसी के जीवन का अंत कर देती है। तो कोई भी धार वाली चीज कोई भी नुकीली चीज जो है कृत्तिका नक्षत्र को रिप्रेजेंट करती है। क्योंकि इसके जब आप सिंबल की बात करेंगे ना तो आपको कुल्हाड़ी छुरी तेज धार वाले चाकू से इसको है ना दर्शाया जाता है। ठीक है। यानी ऐसा कि भाई जिसके द्वारा किसी चीज को काट कर उसको दो टुकड़ों में बांट देना या उसको बिल्कुल अलग अलग करके नया जीवन प्रदान कर देना। ठीक है। जब इसके देवताओं की बात करते हैं तो भगवान कार्तिक है। क्योंकि आप देखो कि जब स्वर्ग पे अधिकार हो गया राक्षसों का तब भगवान शिव की संतान की आवश्यकता पड़ी। तब भगवान शिव की संतान ने जन्म लिया और राक्षसों को मारा। तो आप सोचो कि वो ठंडी एनर्जी कैसे है उनकी।
जब वो राक्षसों का वध कर रहे हैं, इट मीन्स, तो आप सोचो उनके अंदर कितनी अग्नि तत्व रहा होगा, कितना अग्नि तत्व उनमें है, कितनी ऊर्जा उनमें है। इसलिए आप ये देखो कि एक तरीके से आप कभी भी कृतिका के उपाय भगवान श्री कार्तिक से भी कर सकते हो, जिनको है ना साउथ में अयप्पा के नाम से भी जानते हैं। तो कृतिका नक्षत्र का उपाय वहां से भी आता है। तो यहाँ तो टेम्पल भी है इनका, भगवान हाँ, साउथ कार्तिकेय का, साउथ में साउथ में। बहुत है इनके। आप क्योंकि जी। क्योंकि आप कई बार जब महाशिव पुराण पढ़ेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि भगवान कार्तिकेय जी को दक्षिण में भेजा गया था, युद्ध अभियान के लिए, राक्षसों को परास्त करने के लिए भेजा गया था। क्योंकि आप ये देखो कि ये देवताओं के सेनापति भी हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो लीडरशिप क्वालिटीज के हैं वो कृत्तिका नक्षत्र में पाई जाती है। इसलिए सूर्य का नक्षत्र है, लीडर, ऑथोरिटी, अधिकार, कि मैं करूंगा ये, है ना। दूसरी आप ये चीज देखो, कृत्तिका नक्षत्र से अब जब हम भगवान श्री कार्तिकेय जी को ले रहे हैं, तो आप ये समझो कि भगवान कार्तिक जी का जन्म ही बुराई का अंत करने के लिए हुआ है। तो कृत्तिका नक्षत्र में बैठा हुआ प्लानेट आपको ये दिखाता है कि वो आपको अपने तरीके से बुराई ढूंढ के दिखाएगा सामने वाले में। ठीक है। जुपिटर है तो मॉरल वैल्यूज की बुराई देखेगा। शुक्र है तो लग्जरी, व्यवस्थित, साफ सफाई की व्यवस्था देखेगा वहां से, कि ये व्यक्ति कितना क्लीन है, नीट एंड क्लीन है, वॉट एवर जो उसका जा रहा है। ठीक है। और अग्नि तत्व का नक्षत्र है, अग्नि को भी देवता माना गया है कृतिका का, क्योंकि कृतिका की जो एनवायरमेंटल एनर्जी है वो ये है शक्ति और ऊर्जा। तो जहां आग किसी व्यक्ति को जला देती है, वहीं एक आग जो है खाना बनाने के काम आती है, पोषण का काम करती है, खाना पका कर देती है ना। दूसरा, आप खाने से दूसरी चीज देखो, पेट में जो जठर अग्नि है, जो पेट की अग्नि है, वो भी तो खाना पचा रही है, वो भी तो डाइजेस्ट कर रही है खाने को। इसलिए कृतिका नक्षत्र इतना इंपॉर्टेंट माना गया है। अब अगर इसके जब आप सभाओं पे जाते हैं या कार्यशैली पे जाते हैं, तो आपको पता चलेगा कि अंग्रेजी का क्रिटिकल एक शब्द है, वो कृतिका से ही बना है। जब आप कहते हो कि एक क्रिटिकल सिचुएशन है, वो कृतिका शब्द से ही बना है। क्यों? क्योंकि ऐसा व्यक्ति है ना, किसी के दोष और दुर्बलता को सहन नहीं कर पाता। मानव स्वभाव के जो दोषों को खोज कर निकालना, या उनको दूर करने का प्रयास करते रहना बार बार, ये इन नक्षत्र का है ना बहुत इंपॉर्टेंट काम है। ऐसे व्यक्ति बैठ नहीं सकते, उनको हमेशा बुराई का अंत करना है, उनको हमेशा कि ये होना चाहिए, देखो। ठीक है। दूसरा, कृतका नक्षत्र वाला जातक किसी भी क्रिया के परिणाम का विश्लेषण करके उसमें छिपे हुए दोष और दुर्बलता को खोज निकालता है पहले तो। अब ये अलग चीज है कि उसे दिख रहा है वो खराबी है, पर वो वास्तव में खराबी है या नहीं है वो एक अलग मैटर है। पर उसका पर्सपेक्टिव है कि यहाँ पे ये चीज खराब हो रही है, तो यहाँ पे ये चीज को करेक्ट करना है। समझ आया आपको? इसलिए आप देखो कि कृत्तिका में स्थित ग्रह, अब प्लानिट की बात ले रहा हूं मैं यहाँ पे, कि कृत्तिका में अगर कोई प्लानिट है, तो आप देखो कि वो प्लानिट एकाग्र होकर अपनी पूरी ऊर्जा के साथ कार्य करता है। आप ये चीज प्लानिट वाइज देख लेना। पर वो एनर्जी कैसे लगाएगा, वो अपने कारक तत्व को एनर्जी लगाएगा। ठीक है। और सर कभी कभी केतु आप, हुआ तो डॉक्टर बना देगा? केतु हुआ तो डॉक्टर नहीं बनाता, केतु के साथ मंगल का इन्फ्लुएंस होना चाहिए, बायोलॉजी अच्छी होनी चाहिए, शुक्र। इसलिए शुक्र मंगल वाले को कहा जाता है कि तुम है ना नर्सिंग कर लो, तुम जेएनएम नर्सिंग कर लो तुम्हारा, क्योंकि वो बायोलॉजी का कारक है, मंगल वेपन्स है। कट करना है, पर कट आना कैसे है ये मंगल डिसाइड करता है। इसीलिए तो 8 वेगर का कोरूलर कौन है? केतु है ना। और देखो आप,
नक्षत्र से हटके एक बात है कि आप समझो कि पहला घर जहाँ मंगल है, जीवन दे रहा है, आठवां घर भी मंगल का है, यानी वो मृत्यु से अंतिम क्षण तक लड़ रहा है कि मरने नहीं दूंगा। केतु कोरुलर है ना आठवें घर का। केतु कहता है मैं कट करूंगा। तो मंगल अंतिम सांस तक प्रयास करता है जीवित रखने की। मंगल वो एनर्जी है। ठीक है। हाँ, तो बात आते है कृतिका नक्षत्र पे। तो कृतिका नक्षत्र अपने पास सीधे शब्दों में, कम शब्दों में कहकर बात खत्म कर देता है। क्योंकि आप देखो अग्नि है ना, अग्नि सीधी अपना तापमान दिखाती है। वो पहले ये नहीं दिखाएगी नहीं तुम मेरे पास आओ तो मैं ठंडी हूं बाद में गर्म, नहीं, वो जो है जो है। इसलिए इसकी जाति की बात आती है तो ब्राह्मण माना गया है इसको। ठीक है। फिर दूसरा, आप ये देखो कि मंगल की राशि यानी एरिस में नक्षत्र, इस नक्षत्र के जो तीन चरण है वो पढ़ रहे हैं मंगल में, एरिस में है। पर शुक्र की राशि में ना लास्ट चरण बसता है। तो ऐसे में देखना जो व्यक्ति है ना वो शिष्टाचार भी रखेगा, सौम्य भी होगा, क्योंकि सेकंड हाउस में चला गया ना नक्षत्र का कुछ हिस्सा। तो मर्यादित आचरण भी मिलेगा। पर जैसे अपने कार्य में अगर वो देखेगा ना कि यार यहाँ मेरा काम खराब हो रहा, फिर वो नहीं सुनेगा। पर सेकंड हाउस में है ना इसका इम्पैक्ट। तो आप देखना जितना जल्दी गुस्सा आएगा उतना जल्दी ठंडा भी होगा। ठीक है। दूसरा है कृत्तिका नक्षत्र वाला जो जातक है उसको क्रोध सूर्य जैसा है, मंगल जैसा नहीं है। यानी सूर्य क्रोध नीति नियम पालन करने की प्रेरणा के लिए होता है कि भैया देखो तुमने ये गलत किया है, ये अनुशासन में नहीं आता, तुमको ऐसा करना चाहिए था, ये हमारे वो आपने एक मोहब्बतें मूवी देखी ना, परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन, वो उसके लिए लड़ता है। ठीक है। वो थोड़ा डराता है कि ऐसा नहीं करना है, देखो ये करने से ना ये चीज हो जाएगी, तुमको यहाँ नुकसान आ सकता है। फिर वापस वो लाइट कि हाँ चलो ठीक है। पर मंगल का गुस्सा कैसा है? मंगल का मंगल का सीधा है कि मैं तोड़ूंगा तुमको। मंगल का कोई धर्म नहीं है। मंगल का एक धर्म, इसलिए वो छठे घर का कारक है बाय डिफॉल्ट। भले वो ना वो छठे घर का लॉर्ड है ना, छठे घर में एग्जॉल्टेड होता है वो, पर वो छठे घर में शत्रु को हनता है। वो उसका उसका एक धर्म है कि मुझसे है ना कितनी एनर्जी है तो मुझसे लगवा लो, मैं दुश्मनों को मार सकता हूँ। अब ऐसे लोगों की जब आप बात करोगे ना कि ऐसे लोग कौन से प्रोफेशन में जाए जो कृत्तिका नक्षत्र के हैं, तो वो जा सकते हैं समीक्षा करने वाले, यानी किसी चीज की ऑडिट करने वाले कि इसमें यहाँ पे कहाँ पे खराबी है, इसमें दोष कहाँ है, इसको ठीक किया जाए। या अच्छा टीचर बन सकता है क्योंकि वो टीचर बनकर भी तो दोष निकाल सकता है ना बच्चे में से, और आने वाले समय के लिए तैयार कर पाए। दूसरा, सूर्य का नक्षत्र है तो अधिकारी बन सकता है, बड़ी पोस्ट ले सकता है, अध्यक्ष बन सकता है कहीं का, है ना, एक बड़े लेवल पे, वकील, न्यायाधीश, या ऐसे व्यक्ति जो चाकू तलवार वगैरह बेचते हो, या इनका उपयोग करने वाले लोहार कटीले तार वाले जो लोग होते हैं, जो आप देखोगे किसी भी लैंड प्रॉपर्टी को बचाने के लिए जब तार लगाते हैं चारों तरफ, ऐसे काम वो कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात है, कांच मतलब सोने के आभूषण बनाने वाले भी ले लो क्योंकि यहाँ पे अग्नि आ रही है। कांच बनाने वाले भी यहाँ ले लो, कांच को शेप देने वाले भी ले लो। सेना में जा सकते हैं, पुलिस है, सुरक्षा बल है, वहां जा सकते हैं वो लोग। या फायर ब्रिगेड के अंदर है ना, अच्छी पोस्ट ले सकते हैं। उसके बाद आप देखोगे कि वो व्यक्ति, मतलब ऐसे बच्चे जो अनाथ हैं, जिनको लोग रखना नहीं चाहते, तो आपने देखा होगा ऐसे कई सारी जगह जहाँ पे लिखा होता है कि आप सिर्फ पालने में छोड़ जाओ, हम संभाल लेंगे। क्योंकि सूर्य का नक्षत्र है ना, सूर्य राजा है, राजा सबकी देखभाल करता है। तो वो कहता है कि मैं देख लूंगा, तुम रख जाओ इसको, तुम्हारा है मेरा नहीं कोई बात नहीं, पर मैं देख लूंगा, इसका बुरा तो नहीं होने दूंगा। सूर्य का नक्षत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कृतिका है ना
राजा जैसा व्यवहार देता है। और इस नक्षत्र का व्यक्ति अगर राजा जैसा व्यवहार नहीं कर रहा ना, तो अपनी हानि कर रहा है वो। तो सूर्य का नक्षत्र, दैट्स वाई मैं हमेशा कहता हूँ कि सूर्य का नक्षत्र इसलिए इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता है। ठीक है। उसके बाद में सूर्य के नक्षत्र की जब आप बात करते हैं, एक सेकेंड। तो अनदर जब अपन बात करते हैं, तो आप देखो कि ऐसे व्यक्ति जो सूर्य या अग्नि की उपासना करने वाले लोग हैं, उनकी उनका प्रचार करने वाले ऐसे लोग जो किसी भी चीज को उत्पन्न कर रहे हैं, क्योंकि कृति का नक्षत्र है ना, सूर्य का है, तो सूर्य उत्पत्ति का कारक है। सूर्य उत्पन्न करता है, जितनी भी फसल है वो है सब सब सूर्य से उत्पन्न है। तो ऐसे काम भी वो व्यक्ति करेगा तो उसके लिए अच्छा है। अग्नि से जुड़े हुए जितने भी काम है, चाहे वो केटरिंग का काम है, बेकरी का काम है, वेल्डिंग का काम है, ढलाई का काम है, कर सकता है। अग्नि के ऐसे काम जो हवन क्रिया में शामिल होते हैं वो कर सकता है। ठीक है। तो उसको वैसे काम दो आप। या ऐसे काम जिसमें ना ये चाकू छुरी या जो नुकीली चीजें इसका उपयोग, जैसे सिलाई का काम हो गया, टेलरिंग हो गई। ठीक है, उनका बोल दो बुटीक खोल दो, या निशानेबाजी, तीरंदाजी आ गई, नुकीली चीज शामिल हो गई है, निशानेबाजी आ गई है, नाई कैंची है, कट करने वाली चीज है, तो उसको ये वाली चीजें कराओ आप। इसलिए नक्षत्र वाइज भी काम आपको देखने आने चाहिए कि नक्षत्र इतना इंपॉर्टेंट है। पर मैं कहता हूं कि आप पहले ये देखो कि उसके लगन चार्ट से क्या आप सारी चीजें देख पा रहे हैं। रेमेडियल पार्ट तब आता है जब आप उसके लगन चार्ट से भी बहुत कुछ निकाल के दे पाए। क्योंकि ज्यादातर लोग देखो बिना नक्षत्र देखे वो सीधी प्रेडिक्ट करते हैं। पर आपको नक्षत्र भी इसलिए देखना पड़ता है जब आप किसी के कैरियर का चुनाव कर रहे हैं। अब मान लो कोई व्यक्ति आपके पास आके, इसलिए क्योंकि देखो, जब आप 10th हाउस पे जाओगे, आप D10 पे जाओगे, आप 6th हाउस 7th हाउस पे जाओगे, मोस्ट ऑफ द केसेस में जो बेसिकली होता है, तो वहां पर आप एक चीज नोट करोगे कि आपको केवल राशियां और प्लैनेट देखकर आप छोटी मोटी बता दोगे अल्लाह की। पर ऐसे काम जो वो कह रहा है सर मुझे करना ही नहीं है, मुझे कुछ और बताओ, तो कहाँ जाओगे? फिर उसके बर्थ नक्षत्र पे जाओ, ताकि आपको वो चीज समझ आए। ठीक है। उसके बाद आप कृतिका नक्षत्र के जब स्थान देखोगे ना, क्योंकि रेमिडल पार्ट वहीं से आना है, उसके स्थानों से रेमिडल पार्ट आना है नक्षत्र का। तो कृतिका नक्षत्र के जो स्थान अगर आप देखते हैं कि भाई कौन कौन से उसके स्थान है, तो ऐसे स्थान जहाँ गर्मी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है। या ऐसे जहां पे रेगिस्तान है, बंजर भूमि है, मरुस्थल है, कृषि भूमि, क्योंकि खेत पे भी तो गर्मी लगती है ना, चारों तरफ धूप ही धूप है। या पशुशाला कृत्तिका के मोस्ट इंपोर्टेंट स्थान है। ऐसी जगह जहां पर बारिश कम होती है, जहां ज्वालामुखी है, या जहां पर कोई सेना के बेस कैंप है, गोलीबारी का मैदान है, ये सारी कृत्तिका की जगह है। सरकारी भवन सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि कृत्तिका सूर्य का नक्षत्र है ना। सरकारी स्कूल है, सरकारी अस्पताल, इतने मतलब जो भी सरकारी चीजें हैं वो सारी चीजें। बट मोस्ट ऑफ द केस में यहाँ पर आप ले लीजिए सरकारी ऑफिस, नगर निगम, नगर परिषद, पंचायत ऑफिस, जहां पर सरकार से जुड़े काम होते हैं। ठीक है। उसके बाद जब बात और आती है कि चलो, और जब इसको देखा जाएगा तो क्या होगा कि
मतलब जहां सभी प्रकार की खदानें, जो भी खदानें हैं वो सारी कृत्तिका नक्षत्र की हैं। कारखाने जिसमें आग जल रही है, भट्टी है, गर्मी का काम हो रहा है, जहां पे ऐसे मतलब जहां वो सारे स्थान जो हीटर गीजर है ना, ये बनते हैं या जहां इनका यूज हो रहा है, ये सब कृत्तिका नक्षत्र के स्थान है। तो किसी का भी कृत्तिका नक्षत्र है और वो इसको परेशान कर रहा है और उसको नक्षत्र की रेमेडी चाहिए, उसको बोलो तुम इसे इन स्थानों पे दिन में 10 मिनट बैठना शुरू करो, तुमको वहां से सारी चीजें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। पर ये तब देना है जब वो व्यक्ति उसको कर भी पाए। समझ आए बात? अब ऐसे लोग, कृत्तिका नक्षत्र वालों के लिए देखो कि वर्जित कार्य क्या है, उनको क्या नहीं करना चाहिए। तो उनको क्या नहीं करना चाहिए? सामाजिक उत्सव जितने भी होते हैं उसमें सम्मिलित नहीं होना चाहिए। कूटनीति या राजनीति के कार्य में भी नहीं जाना चाहिए। राजा है ना, हर जगह थोड़ी जाएगा वो। राजा का नक्षत्र लेके पैदा हुआ है, सूर्य का नक्षत्र है, हर जगह नहीं जाएगा। नहीं जाएगा बिल्कुल। अब कहने के लिए बड़ी इलॉजिकल बात है बट ये है। ठीक है। जहां पे भी जल से खेला जाता हो, स्विमिंग पूल हो गए या जल संबंधी जहां पे कार्य होते हैं, तो जब चंद्रमा का ट्रांजिट कृत्तिका नक्षत्र में हो रहा है, तो उन 2 से ढाई दिनों में जल से संबंधित जगहों पे नहीं जाना है। जहां पानी है, जहां पानी में खेला कूदा जा रहा है, ये जहां पे पानी से रिलेटेड काम हो रहा है, क्योंकि कृत्तिका नक्षत्र है ना, तो वहां पे ट्रांजिट हो रहा है चंद्रमा का। और अभी मैंने जस्ट बताया था कि चंद्रमा सेकंड नंबर राशि में उच्च का होता है, पर वो कृत्तिका नक्षत्र में सर्वोच्च उच्च का फल देता है। 10 डिग्री तक टॉरस के अंदर कृत्तिका नक्षत्र है, और वो उसी नक्षत्र में सबसे उच्च के परिणाम दे रहा है। तो उस समय ऐसे व्यक्ति को दूर रहना है वहां से। ठीक है। उसके बाद में जब अपन बात करते हैं कि भाई इसके देवता की बात आती है, तो क्या आती है कि ग्रह परिषद के राजा सूर्य को कृत्तिका नक्षत्र का स्वामी ग्रह माना जाता है। ठीक है। यानी सूर्य का नक्षत्र है, इसलिए यह नक्षत्र एरीज में भी इसलिए क्योंकि बचक्र की उत्पत्ति वहां से हुई है। तो उत्पत्ति का कारक है सूर्य, सारी चीज उत्पन्न सूर्य से हो रही है। ठीक है। अब अगर किसी का कृत्तिका नक्षत्र पीड़ित है, पीड़ित लाइक कि उसमें शत्रु ग्रह बैठ गए या उसको समझ नहीं आ रहा, तो जन्म नक्षत्र देख ले अपना। तो जन्म नक्षत्र के रेमेडियल पार्ट्स क्या निकल के आते हैं अब कि कृत्तिका नक्षत्र के उपचार क्या क्या होने चाहिए। तो पहले तो अगर किसी कोई कृत्तिका नक्षत्र वाला व्यक्ति अगर परेशान है, उसको समझ नहीं आ रहा क्या करना है, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रेमेडी है जो ये है कि उसको भगवान कार्तिकेय जी की पूजा करनी चाहिए, पहला। और दूसरा, भगवान हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। ये दो चीज तो पहले शुरू करें। उसके बाद में गायत्री मंत्र का जाप करें, सूर्य देव को जल चढ़ाए। अब दूसरी चीज, जब अपन ने ये कृत्तिका नक्षत्र की बात करी तो बताया ना कि कृत्तिका का अर्थ है सिद्ध करने वाली महिला। तो भगवान कार्तिकेय जी को भी 7 महिलाओं ने पाल पोस के बड़ा किया। देन बाद में वो माता पार्वती जी के पास आए थे। तो सप्त मात्र, जिसको अपन 7 माताओं का रूप कहते हैं, उनकी पूजा भी यहाँ पे कंसिडर की जाएगी। ठीक है। वो पूजा भी यहाँ पे कंसिडर की जाएगी। दूसरा, कृत्तिका नक्षत्र को अगर ठीक करना है तो सतरंगी, सॉरी, ऑरेंज कलर, हाँ, ऑरेंज कलर, केसरिया, लाल और पीला। पहले तो ये कलर, दूसरे ऐसे चटक रंग के कलर ऐसे व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा पहनने हैं।
ठीक है। अब यहाँ पे जैसे आप एग्जाम्पल लोगे, तो एग्जाम्पल देखो कि हिटलर की जो प्रेमिका थी ना, हिटलर जिसको पसंद करता था, उसके सेवंत भाव का जो लॉर्ड था, मंगल, वो कृतिका नक्षत्र में था। और उसकी जो प्रेमिका थी हिटलर की, मंगल के कृतिका नक्षत्र में होने से हिटलर को, और जो वो गर्लफ्रेंड थी उसकी, वो सेना की अध्यक्ष थी, ऑथोरिटी, पोस्ट आ गई उसके पास। ठीक है। तो ऐसे कई सारे एग्जांपल आप देखते हो, जैसे एक कौन थे, एक इंडस्ट्रियल थे, क्या नाम है उनका, मफतलाल अरविंद। ठीक है, वो थे। और एक जॉर्ज बर्नार्ड शो के जन्म के नक्षत्र कृतिका ने उन्हें यश देने वाला बनाया। ठीक है। अब जो वराहमिहिर है, वराहमिहिर है ना, बहुत एक्सीलेंट। मतलब आप देखो अभी तक ऋषि वराहमिहिर जी की जो किताबें है ना, वो कोई सही ढंग से डिकोड ही नहीं कर पाता। बिकॉज इतनी ब्रिलियंट उन्होंने लिख के दिए हैं, उन्होंने इतना मतलब अमूल्य ज्ञान दिया है कि आप उनकी उस समय की मनोदशा को पर्टिकुलर आप समझ ही नहीं पाओगे कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि डिकोडिंग हो ही नहीं पाती अभी तक, उनकी इतनी ब्रिलियंट है लिखावट। तो उन्होंने ना, जितना समझ आया ईश्वर की कृपा से, तो उन्होंने लिखा है कि कृतिका नक्षत्र का जो जातक है, वो बल, शौर्य, पराक्रम या कंपटीशन में यशस्वी, न्यायप्रिय और वाक्पटु ऐसा व्यक्ति होता है। और राजा का नक्षत्र है ना, तो दिल से उदार, दयालु, संवेदनशील, परोपकार करने वाला, दान धर्म करने वाला, ऐसा व्यक्ति आराम से आपको मिल जाएगा जिसका ये जन्म नक्षत्र मिलेगा। दूसरा, कृतिका नक्षत्र आपको बाय डिफॉल्ट ये ना फेम, यश, ऑथोरिटी दिला देता है। ठीक है। तो ये है कृतिका नक्षत्र की बातें। कल जो अगला नक्षत्र लेंगे उसके आगे लेंगे। अब इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। सर अगर ये 6, 8 और 12 हाउस में अगर कोई प्लैनेट्स के नक्षत्र में आ जाए सर, तो उसके लिए भी कुछ रेमेडी कर सकते हैं हम लोग? देखो पहले ये समझो कि वहां पर राशि आपको वैसी मिलेगी पहले तो। एरीज या तो आपको 6, 8, 12 में मिलेगा, क्योंकि नक्षत्र वही है। या फिर टोरस मिलेगा, है ना, 6, 8, 12 में। तो अगर वहां से आपको दिक्कत आ रही है, या तो बर्त नक्षत्र पकड़ो पहले, कि बर्त नक्षत्र अगर उसका है, तो आप रेमेडियल पार्ट दो पहले, ताकि उसका बर्थ नक्षत्र ठीक हो ना। क्योंकि मैं तो अभी बर्थ नक्षत्र पे आया हूं, मैं जब जन्म नक्षत्र से 27वां नक्षत्र लूंगा, तो वहां तो पूरी रेमेडी चेंज हो जाएगी। क्योंकि मैं क्यों कहता हूं कई बार कि जन्म नक्षत्र से 27वां नक्षत्र पकड़ लो, या उसकी चीजें आप रख लो। क्योंकि ये आपका नक्षत्र है, ठीक है, उसके जस्ट, उससे जस्ट आगे से पीछे उसका 27वां नक्षत्र ले लो, उससे जो 27वां पड़ रहा है, वो आपके बर्थ नक्षत्र को पुश करता है जब आप उसकी चीजें रखते हो तो। बट कोशिश करनी कि आप बर्थ नक्षत्र को डायरेक्टली सेटल करने के लिए जो रेमेडियल पार्ट्स क्या बताए, उसको उस स्थान पे भेजो। आपने देखा होगा, आप कहीं जाते हो तो आप कहते हो कि यार मुझे ना बस की जर्नी पसंद नहीं है, मुझे ना ट्रेन बड़ी पसंद आती है, मुझे रेलवे ट्रैक्स बड़े अच्छे लगते हैं, मुझे ना ट्रेन में ही सफर करना अच्छा लगता है। कई लोग कहते हैं मैं, मुझे है ना बस बहुत पसंद है। कई लोग कहते हैं मुझे गार्डन पसंद नहीं, मेरे को है ना पानी के पास बैठना पसंद है। कई लोग कहते हैं कि मेरे को ना ये जगह पसंद नहीं, मेरे को दूसरी जगह पसंद है। ये सब क्या है? ये कहीं ना कहीं आपके बर्थ नक्षत्र को डिकोड करती है। क्योंकि बर्थ नक्षत्र मिला कैसे है? क्योंकि चंद्रमा उस समय उस नक्षत्र में था, और चंद्रमा मन का कारक है। इसीलिए आपकी मनोदशा उस नक्षत्र की चीजों से आकर्षित होती है। या जिस नक्षत्र के लॉर्ड में वो जिस नक्षत्र में बैठा ना, उसके लॉर्ड से आपकी मनोदशा ठीक होती है। अब जैसे मान लो किसी का बर्थ नक्षत्र का जो लॉर्ड है वो जुपिटर है, ऐसे व्यक्ति को
इंटरनल पीस जो मिलेगी ना वो तब मिलेगी जब वो व्यक्ति किसी को गाइड करेगा, ज्ञान देगा, शिक्षा देगा, पढ़ाएगा, तब उसको ये चीज मिलनी है। किसी का बर्थ नक्षत्र मान लो मंगल का है, जब तक फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेगा ना उसको आत्म संतुष्टि नहीं मिलेगी। जिस दिन वो ये करने लगे उसको आत्म संतुष्टि मिल जाएगी। ठीक है। तो ऐसे आपको वो चीजें लेकर चलनी है, देन आप रेमेडियल पार्ट्स दे सकते हो। बट मैं कहता हूँ रेमेडियल पार्ट्स देने से पहले आप उनको, वो जैसे मैंने नहीं बताया अश्विनी वाला, कि मेरे पास एक क्लाइंट है, मैंने उनको कहा कि तुम जाके घोड़े के पास खड़े रहना शुरू कर दो दिन में 10 मिनट। तो उसको रास्ते में कोई घोड़ा दिखता था, मतलब वो नहीं होता कई सारे लोग हैं ना घोड़े के वो, घोड़े की नाल के लिए वहां खड़े रहते रोड साइड, और वो कहते हैं कि आओ घोड़े की नाल बेच रहे हैं हम। तो उस घोड़े को 10 मिनट तक वो पहना के रखते हैं वो नाल, और बाद में आपको दे देते हैं। तो मैंने कहा उसके पास जाके खड़े रहो, कभी मौका मिले तो उसकी गर्दन पे हाथ फेर फेर देना। तो धीरे धीरे बैलेंस हो गया उसका मन। यह है बर्थ नक्षत्र की इसीलिए इंपॉर्टेंट, और चंद्रमा इसीलिए इंपॉर्टेंट माना गया है, क्योंकि आपका मन खराब है ना, चैन से नींद नहीं आने आए नहीं आपको, आप परेशान घूमोगे। इसलिए आपको हमेशा रेमेडियल पार्ट पहले उन स्थानों के देने, या फिर उन चीजों के कि तुम है ना ये चीजें अपने पास रखो। देन अगर वो आपके पास, हालांकि वो आएगा नहीं, बट अगर आ जाए इन केस, तब आपको ये रेमेडियल पार्ट देने कि तुम जाके अब ये करो। ठीक है। ये है भरत नक्षत्र। अब बताओ इसके अकॉर्डिंग कोई और क्वेश्चन। सर जैसे किसी का चंद्रमा अष्टम में है हम्म। और उसको इसका नक्षत्र मिल गया सर, तो हम लोग क्या उस समय नक्षत्र की एनएमडी करा सकते हैं? हाँ करा सकते हैं, बिल्कुल नक्षत्र की रेमेडी करा सकते हैं। बिकॉज अगर वो मेंटली पीस नहीं मिल रही है उसको तो, क्योंकि चंद्रमा अष्टम में चला गया ना, एक्सोल्टेड हो गया, कृतिका में आया तो एक्सोल्टेड हुआ ना वो, है ना। एक चीज हमेशा समझना कि जब कोई प्लानेट के जस्ट आगे वाली राशि उसको डेबिलेशन में डाल रही है, या उसको एक्सोल्टेड कर रही है, अगले हाउस की राशि, ठीक है, और वो प्लानेट उससे एक घर पीछे है, तो ये समझना जैसे जैसे प्लानेट की डिग्री बढ़ेगी ना अगले हाउस में जाने के लिए, वो एक्सोल्टेड होने की तरफ बढ़ रहा है तो उसकी पावर बढ़ेगी। वो डेबिलेशन में जा रहा है, यानी अब वो अपनी चीजें, अपनी ताकत खोता जा रहा है वो। ठीक है। तो वहां पर वो डेबिलेशन होने पे इसलिए वो कमजोर मिलता है आपको, और एक्सोल्टेड होने पे इसलिए पावरफुल मिलता है, क्योंकि अब वो, जिसे अपन कहते हैं ना उच्च अभिलाषी और नीच अभिलाषी, वो ये है बात कि वो एक घर पीछे है तो वो अब वो नीच होने की तरफ बढ़ रहा है। मान लो अभी सैटर्न का ट्रांजिट पाइसिस में है, ठीक है, सैटर्न जैसे जैसे डिग्री बढ़ाएंगे ना वो अपनी ताकत खोते जाएंगे। वो क्योंकि वो एरीज में जाने वाले, एरीज का एनवायरनमेंट उनको सूट नहीं करता। मैंने बताया ना नक्षत्र के बारे में, राशि तत्व बताया जो मैंने मैंने बताया ना भच्चक्र की पहली राशि उत्पत्ति का कारक है, वहाँ उत्पत्ति होनी है, पूर्व ईस्टर्न साइन है। तो सैटर्न धीरे धीरे है ना सोच समझ के करने वाले हैं, और वहां पर जितने भी नक्षत्र हैं अश्विनी भरणी कृतिका ये सारे तुरंत वाले अग्नि तत्व के नक्षत्र हैं। इसलिए यहाँ पर सैटर्न अच्छे काम नहीं करते, ड्राई प्लानेट है, ठंडे प्लानेट है, सोच समझ के करेंगे। पर मंगल की राशि है ना, आप रुक नहीं सकते, आपको करना है यहाँ पे। एक्शन लेना है तुरंत। लेन वो तुरंत वाला शब्द मैंने लाया ना फिर आपके सामने, तो इस एक्शन वजह। ओरिएंटेड लोग, लीडरशिप वाली जो जितनी क्वालिटीज होगी वो सारे लोग इस इन तीनों नक्षत्र में होंगे हाँ ही। इसमें आपको मिलेंगे। जी सर। ठीक है। बट यहाँ पर फिर चीज आ जाती है कि अब लगन में भी सूर्य देखना है, ऑथोरिटी कैप्रिकॉन है, तो कैप्रिकॉन में क्या सूर्य है, 10th हाउस में सूर्य है, मंगल है, स्थान बल है, बहुत चीजें देखनी पड़ेंगी। जी सर। तब आप कहोगे कि यार इसका रिजल्ट आना है। अभी तो मैं जब D9 का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा आप कहोगे सर यहाँ तो एक्सोल्टेड प्लानेट है, बट यहाँ तो डेबिलेशन हो रहा है, क्या होगा कि एक्सोल्टेड प्लानेट क्या दिखाएगा लगन में, कि आपको है ना, आपको सरफेस ऐसा मिलना है अच्छा। नवमांशा में डेबिलेशन क्या दिखा देगा कि यहाँ की चीजें यूज करके भी आपको रिजल्ट यही आना है, कबाड़ा ही होना है तुम्हारा। और कई बार आप देखना कि नवांश में कोई प्लानेट डेबिलेशन में ओ एक्सोल्टेड हो रहा है,
D1 में वो नीच का हो रहा है। तो आपको समझ आएगा कि इस व्यक्ति को जो जीवन की परिस्थिति है वो तो नीच के अनुसार मिलेगी, पर इसके कर्मों के द्वारा वो जो सर्टेन लेवल पे जो एक रिजल्ट आना है ना, वो एक्सोल्टेड प्लैनेट का मिलेगा। इस वजह से होता है ये। ठीक है। तो कल, जैसे मैंने बताया, कल मकर संक्रांति है। रेमेडीज करना, कैप्रिकॉन में जो प्लैनेट बैठा है उसकी रेमेडीज करना। नहीं है तो कैप्रिकॉन को जो देख रहा है उसकी कर देना। नहीं देख रहा है मान लो, तो सैटर्न की कर देना। ठीक है, क्योंकि कल बहुत सर इंपॉर्टेंट कल दिन ही है। है संक्रांत? हाँ, कल मकर संक्रांति है। दूसरा कल है ना, मकर राशि में प्रवेश करते हैं ना तो सैटर्न। तो आप, मैंने वो कॉन्सेप्ट नहीं बताया मूलाधार वाला। अगर आपने मेरी पहली क्लास ज्वाइन करी तो आपको पता होगा, मूलाधार वाला कॉन्सेप्ट है कि बॉडी में राशियां कहाँ कहाँ इंपैक्ट डालती है, क्या कहाँ कहाँ कौन कौन सी राशि हमारे शरीर में। तो कल है ना, आप समझो सैटर्न, सॉरी सन है ना मूलाधार में आने वाले हैं। हम्म। मूलाधार में ट्रांजिट होने वाला है, और मूलाधार में ना अंधेरा है। थर्ड आई यहाँ है ना, तो थर्ड हम्म। आई यहाँ उजाला है। मूलाधार पे अंधेरा है, सैटर्न का इलाका है ना, सैटर्न का घर है, कोर हाउस है। तो वहां पे उजाला होने वाला है। यानी कल से दिन बड़े होने, यानी दिन बड़े होने यानी राइज करना है। तो जो व्यक्ति कल अगर कोई काम शुरू करने वाला है ना, तो उसको आराम से कर लेना चाहिए। क्योंकि अब आप राइज कर रहे हो, आप राइज की तरफ बढ़ रहे हो। मकर का सूर्य इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑथोरिटी दिलाता है मकर का सूर्य, बहुत मतलब है ना, नसीब के बाद मिलता है ऑथोरिटी, आती है ऐसे व्यक्ति के पास। या तो वो खुद ऑथोरिटी बिल्ड करेगा, जो कहता है ना कि मैंने अपने दम पे पूरी लीगेसी क्रिएट की है, मकर का सूर्य। या वो उसका फैमिली बैकग्राउंड उसको ऐसे मिल जाएगा कि सारी चीजें उसको सेटल मिलेगी, और वो उस ऑथोरिटी को, उस लीगेसी को आगे लेके जा रहा है ना। ये 1 महीने तक रहेंगे, 13 फरवरी के आसपास तक ये रहेंगे। तो इस सर्टेन लेवल पे आपको अगर अपना मूलाधार एक्टिवेशन लाना है तो साधना कर सकते हो आप ध्यान कर सकते हो, सुबह उठ के मेडिटेशन कर सकते हो अच्छे लेवल पे। तो आपका मूलाधार जो है वो आपको प्रोमिनेंट रिजल्ट देगा, क्योंकि सैटर्न का ट्रांजिट हुआ है मूलाधार पे। उसके बाद वो कुंभ में भी रहेंगे, उसके बाद वो ऊपर आएंगे स्वादिष्ठान पे, मीन राशि में, पाइसिस में। देन उसके बाद वो एरिस में आएंगे, उच्च के होंगे वो। ठीक है। इसलिए ट्रांजिट के अनुसार आपकी मनोदशा, आपकी स्थिति बदलती है। मैं जो डेली ग्रुप में पंचांग डाल रहा हूँ, क्या आप उसको, उस एनर्जी को मैच कर रहे हैं उस दिन से? तो कहीं ना कहीं वो यूटिलाइजेशन हो रही है वो। हम्म। ना, तो जो ये चीज। रेमेडीज लिखी होती है ना उसमें, क्या आज ये करना चाहिए, मैं जरूर कर लेती हूँ उसका कुछ ना कुछ हाँ पार्ट। नहीं, आप, मैं पंचांग इसलिए बेचता हूँ, आप देखो पंचांग इंपॉर्टेंट क्यों है। जी पंचांग उस सर। दिन की एनर्जी है। तो उस दिन की एनर्जी ना कहीं ना कहीं आपको इम्पेक्ट करती है। आप कहते हो ना कि यार सुबह से ना भूख भी लग रही है, काम भी किया, बट यार सुबह से अच्छा खाना नसीब नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत आ रही है। या जिस दिन आप कहते हो कि आज ये काम करना है, आपके काम में रुकावट आपको मिल रही है। मैं सुबह पंचांग पंचांग मेरे को टाइम मिलता है, मैं पंचांग देखते डालता हूँ, मैं कहता हूँ आज ये करना है। आपको पता चलता है, और आप है ना सारे पंचांगों को उठा के देखना, और उस दिन के होने वाले इवेंट्स को देखना, आपको लगेगा कि हाँ ये चीज से ना रिलेट कर रहा है ये। हम्म। क्योंकि तिथि सब पे इम्पैक्ट डालती है, दिन सब पे इम्पैक्ट डालना है। ठीक है। हाँ जी सर। हाँ, सर थर्सडे को भी है संक्रांत या कल ही खत्म हो रहा है? कल ही खत्म हो रहा है, कल ही करनी है अपने को तो। अच्छा, ठीक है सर। सर करते करते ये धीरे धीरे आ जाएगा नक्षत्र का भी। क्यों चल रहा है धीरे धीरे? क्या सर? मैं कह रहा हूँ धीरे धीरे अच्छा लग रहा है नक्षत्र, समझ आ रहा है। हाँ जी सर। पहले पहले का मुझे कुछ कुछ याद आता है। हम्म। पहले की दादी नानी लोग बोलते थे ना हम लोग, तुम्हारे नक्षत्र ही खराब है, तभी तुम ऐसे काम हम्म। करते हो। बस। कोई ये नहीं कहता था कि तुम्हारी राशि खराब है या ये, सब नक्षत्र पे हम्म। ही बात करते थे। वो इसी वजह से करते थे। हाँ सर। तो इंटरेस्टिंग है धीरे सर, धीरे ये आप अच्छा लगा। नक्षत्र पढ़ रहे हो, आपको समझ आ रहा है।
हाँ सर, बिल्कुल आ रहा है। बढ़िया बात है, आ रहा है तो